एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा, हे पार ब्रह्म परमेश्वर, तू सच्चा है, तेरा नाम सच्चा है। ओम धर्मः मंगलम उत्कृष्टम, अहिंसा संयम तपः, देवा अपि तम नमस्यन्ति, यस्य धर्मे सदा मनः। धर्म आचरण ही हमारे जीवन को उच्चता में ले जाता है। कष्ट में पड़े हुए लोगों की मदद करना धर्म है। मन, वाणी, इंद्रियों का संयम ही धर्म कहा जाता है। जो मनुष्य अपने धर्म पर कायम रहते हैं, धर्म यानी जो कर्तव्य कर्मों को करते रहते हैं, आकाश में विचरण करने वाले सिद्ध गण देवगण भी उनको प्रणाम करते हैं। आज हम पुनर्जन्म के विषय में बात करने जा रहे हैं। यहाँ हम लोग मथुरा में हैं और हमारे साथ हैं, आप अपना नाम बताएं। डॉली। डॉली। इस जन्म में आपका नाम डॉली है। हाँ। जी। और यहाँ मथुरा में ही आप रहते हैं। हाँ। पिछला जन्म आपका कहाँ पे हुआ था? हाथरस में, सरकपुरा में। हाथरस के पास में गांव है कोई? हाँ। सरगपुरा। हाँ। वहाँ पे जन्म हुआ था। वहाँ आप किस परिवार में थे? काची। काची। कि आपके माता पिता, उनके विषय में आपको पता होगा थोड़ा बहुत? माई बाप, पिता भी है। पिता भी थे। उनका नाम वगैरह कुछ पता है? हाँ। बताइए। पिताजी का क्या नाम था? गिरिराज। गिरिराज जी। और भाई कितने थे? तीन भाई थे। वो लोग क्या काम करते थे भाई? वो खेत में ही करते। खेती होती थी। और आप अकेली बहन थी? हाँ, अकेली थी। तो आपकी मृत्यु किस तरह से, किस कारण से हो गई थी? मोतीझरा लिख लो मुझे। मोतीझरा। हाँ। अच्छा। तो उसमें वो बाय नहीं आया थी, वो हो गई। तो लगभग कितनी आयु आपकी उस समय रही होगी? 9 साल की। अच्छा, कम उम्र में ही मृत्यु हो गई आपकी। अच्छा, जिस समय मृत्यु होती है तो बहुत सौ को, किसी को अनुभव होता है कि कोई यमदूत जैसे कुछ लेने आए हैं, और कुछ को नहीं होता, याद नहीं रहता परलोक का। तो आपको कुछ याद है? वो मुझे अब याद नहीं है, मेरे माँ बापों को तो अब भी याद है। मैं बताती थी छोटी जब। क्या बताती थी? क्यों क्या मुझे ऐसे ऐसे ले गए, दाढ़ी वाले ले गए, बहुत से लोग बताते, मम्मी पापा। हाँ जी, हाँ जी। जो जे वाले हैं का है। अब अच्छा। मुझे याद नहीं, मम्मी पापा ने मैं बुलवा दी, और मेरी बुआ थी, उनने बुला दी थी। अच्छा, भुला भी देते हैं इन चीज़ों को। हाँ। तो कोई कहते हैं बच्चों को उल्टी चाकी चला के उस पर बैठा के, है, या जो कुम्हारों का चाक होता है उस पर बैठा के और उल्टा घुमा देते हैं जिससे बच्चे भूल जाएं। तो परलोक के विषय में आपको ज्यादा पता नहीं है कि आत्मा फिर कहाँ गई? जी नहीं, इतनी नहीं पता है। इतना पता नहीं है। और उसके बाद में लगभग कितने बरस बाद आपका दोबारा ये जन्म हुआ होगा? कुछ अंदाज हो आपको? अंदाज क्या, मैं छोटी सी ऐसी 1-1.5 साल के सी, जब ही पैर लिए का तो मैं अकेली पहुंच जाती थी वहाँ पे, पैदल पैदल। तो घरवारी मेरे यहाँ वाले तो सब ढूंढते कि कहाँ है। तो जैसे गांव में तो सारे लोग। तो आपका जन्म तो मथुरा में हुआ कि वहीं? नहीं, हाथरस। उधर ही हाथरस में? पास में। हाथरस कोई दूसरा गांव था? हाँ। कौन सा गांव? हाथरस के पास सरकपुरा है। तो उसी गांव में दोबारा हुआ? ऐसे आधा पौन किलोमीटर का दूर ही है। अच्छा अच्छा। एक ही गांव में? हाँ। एक ही गांव में दोबारा वहीं पे जन्म हो गया आपका। अच्छा अच्छा। तो बचपन में आपको याद रहता होगा कि ये मेरा घर है, ये माता पिता हैं, वहाँ जाने का मन रहता होगा। तो फिर आपने बताया कि ये मेरा घर है? वो छोटी सी पहले वाली मम्मी बताती थी कि तुम आती थी यहाँ पे, तो जो कहती या मेरे
बिस्तर पे तो उठाओ मैं यहीं पे खत्म हुई, यही मेरा बिस्तर है, अच्छा। यही मेरी मम्मी है, यही मेरे भैया अच्छा है। अच्छा अच्छा, हाँ, इसमें सारी इस बातें तरह से आप बताती थी। बताते हाँ। थे। कुछ पैसे रख के नहीं आ, मैं जब खत्म भई गई बात है कुछ दिन पहले मैंने पैसे रख दे तो वो भी मैंने ही अच्छा, निकाल के जहाँ मैं आपने दिए थे। पैसे रखे थे वो भी आपको ध्यान था। हाँ। अच्छा, तो घर के और लोगों ने भी बहुत सी बातें पूछी होंगी, क्योंकि कुछ को यकीन नहीं होता कि बच्चा है, पता नहीं क्या बड़बड़ा रहा है, क्या कह रहा है। तो फिर वो सारे लोग फिर वो पूछते थे कि ये इसका नाम क्या है, तीनों भाई के नाम पूछे अच्छा, आपने कि बता इनका दिया। नाम क्या है, तो फिर मैंने तीनों भाई के नाम बताए, मम्मी के नाम बताए, पापा के अच्छा नाम अच्छा। बताए, सारे लोगों के नाम बताए। तो सबको विश्वास हो गया कि ये आपका अपना दूसरा भी नाम बताया था मैंने, अच्छा, अगले जन्म में मेरा संध्या नाम है। संध्या नाम था हाँ, पिछले हाँ। जन्म में। तो पूजा पाठ वगैरह कुछ करती थी पहले आप? नहीं, कुछ नहीं, नहीं, 9 साल की थी, कुछ 9 नहीं। साल की थी। अच्छा, इस जन्म में करते हैं? इस जन्म में थोड़ा बहुत है करना है चाहिए, कष्ट तो। करना चाहिए। देखिए, तरह तरह की पूजाएं हमारे देश में, हमारे हिंदू समाज में प्रचलित हैं। जितने देवी देवता हैं उन सभी को, महापुरुष हैं उनको प्रणाम करना चाहिए। और जिसकी आराधना वे सब कर रहे हैं, वो जो पार ब्रह्म परमात्मा है, मृत्यु के देवता में परलोक में ले गए तो वो परम ब्रह्म तक ले गए। और उन्होंने बताया ये परमात्मा है, केवल ज्योति रूप है, प्रकाश रूप है। और वहाँ ये आवाज़ उठती थी, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, हे परमात्मा तू एक है, तू सच्चा है, तेरा नाम सच्चा है। और आवाज़ आई कि ये मंत्र सबको बताना, कोई माने ना माने उनके मन की बात है, कि लोग परमेश्वर की आराधना करें, पुण्य कर्म करें और बुरे कर्मों से बचें। तो आप भी इस मंत्र को जपा करें और जैसी पूजा आप कर रहे हैं वो करते रहें, उसमें कोई बात नहीं है। तो और कोई बात इस विषय में आपको अगर ध्यान आ रही हो, कोई ख़ास बात पिछले जन्म की, तो वो आप बताएं। अभी तो फिलहाल मुझे इतनी याद ही, मैंने लालाते भी कही नहीं बेटा, मुझे ज़्यादा याद कोई नहीं बात है। नहीं, जितना है उतना बहुत है। इतना ही प्रमाणित करता है कि पीछे जन्म हुआ है जी। पहले दूसरा जन्म था और ये अब के ये हमारा इस जन्म में। तो दोनों जन्म, 2 जन्म आपने देख लिए। तो इनमें से कौन सा जन्म आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, पहले वाला कि ये वाला? मुझे तो फिर वो दोनों ही बढ़िया लगे। दोनों ही बढ़िया लगते। ठीक ठीक। तो देखिए, बार बार ये जीवात्मा शरीर को धारण करती है और जितना समय परमात्मा हमको देता है उतना इस धरती पे हमको रहना होता है। यहाँ का समय ख़त्म हो जाता है, फिर परलोक में आत्मा जाती है और फिर अगर ईश्वर चाहता है तो दोबारा हमको कहीं जन्म देता है, और नहीं चाहता तो वहीं परलोक में रखता है कि आप यहाँ रहो, ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो। तो आज ये हम एक और पुनर्जन्म की घटना आपके सामने हमने रखी है। गहराई से चिंतन करें, शुभ कर्म करें, परम ब्रह्म की आराधना करें, हर एक व्यक्ति की मदद करें, जो परेशान हो उनकी मदद करें। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।